दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरलाइंस कंपनी के बारे में। दोस्तों यह इंडिया में कितने एयरलाइंस काम करती है, कौन कौन सी सुविधाएं देती है, चलिए बताएंगे विस्तार से। बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप एयरलाइंस कंपनी के बारे में। दोस्तों भारत की टॉप एयरलाइंस कंपनी बनाने की जंग में बहुत सारी कंपनी अपनी कम कीमत में ज़्यादा सेवाएं दे रही है। उसी तरह जैसे टेलीकॉम क्षेत्र में जियो ने अपना कमाल किया था। 2019 की रिपोर्ट की माने तो इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन मार्केट है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पे है इंडिगो। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है जिसकी शुरुआत 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गनवाल ने किया था। इंडिया एक कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी है जिसकी वजह से कंपनी के पास 53.9% घरेलू बाजार में हिस्सेदारी है। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब कंपनी का मात्र एक विमान था, लेकिन अब इस कंपनी के पास 280 विमान है। इंडिगो का मेन मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भी है। दोस्तों इस लिस्ट पे नंबर 2 पे है वो स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट इंडिगो की तरह कम लागत वाले एयरलाइन कंपनी में से एक है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कम लागत में इंडियन लोगों को यात्रा करा सके। इस कंपनी की शुरुआत 2004 में गुड़गांव में रॉयल एयरवेज के नाम से शुरू हुआ था, फिर इसका नाम बदलकर स्पाइस जेट कर दिया गया। इस कंपनी के पास कुल 13.6% घरेलू एयरलाइंस बाजार में हिस्सेदारी है, जिसके साथ स्पाइस जेट को इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बना देती है। स्पाइस जेट के पास कुल 113 विमान हैं। 3 पे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। एयर इंडिया की शुरुआत JRD टाटा ने 1932 में किया था और JRD टाटा इंडिया के पहले ऐसे इंसान थे जिसको विमान चलाने का लाइसेंस भी मिला था। एयर इंडिया को कराची से मुंबई लेकर आए थे, फिर 1953 में इंडियन सरकार ने एयरलाइन को नियम बनाए और इस कंपनी को खरीद लिया टाटा से। दुर्भाग्य से जब से इंडियन सरकार ने इस कंपनी को खरीदा तब से ये कंपनी घाटे में चल रही थी। एयर इंडिया को टाटा ने एक 18,000 करोड़ में बोली लगाकर फिर से एयरलाइन कंपनी को वापस खरीद लिया है। अब ये टाटा कंपनी की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में से एक बन चुकी है। तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एयर एशिया इंडिया। भारत की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है जिसका 7.9% एयरलाइंस बाजार में हिस्सेदारी है। एयर एशिया इंडिया भी टाटा के एक एयरलाइंस कंपनी जो मलेशिया एयरलाइंस के साथ संयुक्त उद्यम करके बना था। एयर एशिया इंडिया के पास अभी 37 विमान है। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पे जो कंपनी है वो विस्तारा नाम है उसका। विस्तारा एक टाटा की एयरलाइंस कंपनी है जिसका चलन 2013 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ संयुक्त उद्यम करके बना था। विस्तारा भी भारत की टॉप एयरलाइंस कंपनी में से एक है। क्या आप जानते हैं कि विस्तारा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब असीम विस्तार है। विस्तारा के पास कुल अभी 47 विमान है जिसमें 36 एयर बसेस भी है। दोस्तों 6वीं जो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इसका नाम गो फर्स्ट है। गो फर्स्ट जिसका पहला नाम गो एयर था, जिसका शुरुआत 2005 में वाडिया ग्रुप ने किया था। इस कंपनी का कुल 55 विमान है। गो फर्स्ट भी इंडिगो और स्पाइस जेट की तरह काम करने वाली एक एयरलाइन कंपनी है। 7वीं जो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इसका नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिया की एक छोटी सी एयरलाइन कंपनी जिसका मुख्यालय कोची केरला में है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुरुआत 2005 में किया गया था जिसके पास कुल अभी 24 विमान है। दोस्तों इस लिस्ट में जो 8वां नंबर एयरलाइंस कंपनी है उसका नाम है अलायंस एयर। इंडिया की टॉप एयरलाइंस कंपनी में से एक है। अलायंस एयर भी एयर इंडिया की एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी है जिसका मकसद सिर्फ इंडिया के घरेलू लोगों को सेवा करना है। अलायंस एयर के पास कुल 18 विमान है। दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।